इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्विसाहुडम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हम जब अपने जीवन में अच्छे से अच्छा करते हैं और किसी भी कार्य में जब विघ्न आ जाता है तो एक सवाल खड़ा होता है कि विघ्न आने का कारण क्या है। हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम जब उन्नति की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही सफलता प्राप्त करने जाते ही हैं, लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तो ऐसा क्या कारण होता है जिससे कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, सफलता प्राप्त होते होते रह जाती है, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते हम क्यों अटक जाते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से हमारा कार्य नहीं बनता। तो महानुभाव, हमारी जिज्ञासा का समाधान भी हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में इस जिज्ञासा का समाधान किया। छठे अध्याय के अंतिम सूत्र में 27 नंबर के सूत्र में उन्होंने सूत्र दिया और बताया कि हमारा कार्य बनते बनते बिगड़ता क्यों है। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है लेकिन एकदम घाटा लग जाता है, हम लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं फिर अटक जाते हैं, डिग्री मिलने ही वाली थी लेकिन 0.1% से रह गई, क्यों ऐसा हुआ। तो आचार्य उमा स्वामी जी लिख रहे हैं, विघ्नकरण मंत्राय से किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इन विषयों में ये 5 विषय दे दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इनमें विघ्न या बाधा उपस्थित करी है तो उसके अंतराय कर्म बन गया है। किसी के दान करने में, किसी के लाभ करने में, किसी के भोगने में, उपभोग में और वीर्य में अगर कोई बाधा उपस्थित करता है तो अंतराय कर्म का बंध बनता है। उसने विघ्न डाला है तो उसके विघ्न आएगा। समझें, 5 चीज़ें दी हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। किसी के दान करने में विघ्न डालना। दान 4 प्रकार के दिए हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। कोई व्यक्ति यात्रा के लिए बस लेके जा रहा था कि सभी लोग यात्रा करेंगे बड़े आनंद से और बड़ा खुश है कि सबको यात्रा कराऊंगा, मैं भी यात्रा करूंगा, खूब आनंद लेंगे, खूब पुण्य की वृद्धि करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति ने विघ्न डाल दिया। अब यात्रा में विघ्न डाला है, अब उसका कोई बात नहीं, बस कैंसिल करा दी, बस नहीं जा पाई, यात्री नहीं जा पाए। अब किसी दिन उसका मन किया यात्रा करने का, तो ऐसा नहीं है एक बार में एक ही विघ्न डला है। यात्रा करने जा रहा था तो यात्रा का तो विघ्न डाल ही दिया, लेकिन उसको दुख भी पहुंचा है, तो उसमें उसका दुख वाला कर्म भी उनने बांध लिया है। अब 2 कर्म एक साथ बन गए हैं। विघ्न डालने से विघ्न का तो बंधा ही है, और वेदनीय कर्म जो बंधा है दुख देने से, वो अलग। अब उसके जीवन में उसका मन किया है मैं भी अभी कहीं जाऊं। ऐसा नहीं है, यात्रा भी 2 प्रकार की होती है, एक सांसारिक और एक मोक्ष मार्ग की धार्मिक। अब वो भोग विलासता की यात्रा भी करने जाए या धर्म की यात्रा करने जाए। कई बार ऐसा होता है शिखर जी की यात्रा करने का मन बना लिया है, नए नए कपड़े खरीद लिए हैं, सभी लोगों को संकेत कर दिया है, सभी लोगों ने सम्मान कर दिया है, माथे पे तिलक लगा दिया है और बहुत बहुत आशीष भी दिए हैं कि अच्छा है, आप बहुत अच्छी यात्रा करने जा रहे हो। लेकिन विघ्न डाला है
तो यात्रा होगी कैसी? नहीं हो सकती। अब उसका विघ्न डाला था, विघ्न कर्म उदय में आएगा। कैसे आएगा? शिखर जी की यात्रा तैयार करके बैठे हैं, सब कुछ बैग लग गया है, टिकट हो गई है, लेकिन अचानक दो कर्म एक साथ बंधे थे। यात्रा का विघ्न डाला था और असाता कर्म भी, तो उसका असाता कर्म उदय में आ गया है। बीमारी हो गई, पेट में दर्द हो गया, महिला है तो अशुद्धि का समय आ गया, या पुरुष है तो कोई बीमारी हो गई है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, नज़ला हो गया, या ऐसा कोई बुखार हो गया है, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, पीलिया हो गया, निमित्त कुछ भी बने, लेकिन विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। उसमें दान में ये यात्रा कराने का वो उसका दान भी लग रहा था। कई बार ऐसा होता है कि भैया आप यात्रा करने जा रहे हो, हमारे पैसे वहाँ दान दे देना। ठीक है, ले गए। जब वापिस वो आए, यात्रा करके पूछा कि दान दे दिया था कि अरे अम्मा जी, हम तो यात्रा करने में इतने मस्त हो गए, हमने जब अटैची खोल के देगी तो आपके पैसे रखे रह गए, वो वापस ले लो। पैसा भी दान नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपने यात्रा में विघ्न डाला था, दान भी नहीं लग पाया, असाता कर्म बन गया वो लग, और यात्रा नहीं हो पाई वो लग। दान अंतराय, दान में विघ्न डालना। दान भी 4 प्रकार के दिए। आहार दान में विघ्न डाल दिया। कई बार ऐसा होता है किसी को चौका लगाने का मन था, लेकिन भैया 2 ही चौके लगेंगे, ज़्यादा नहीं लग सकते। बड़ा मन था, रोते के रोते रह गए कि भैया हमारा बहुत मन है, हमारी अनुकूलता भी है, बाकी बाद में अनुकूलता नहीं बनेगी। नहीं भैया, हम नहीं लगने देंगे, 2 ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कष्ट होगा, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। राग और देश में आकर के ऐसा विघ्न बांध लिया है। अब उनका नंबर आया आहार दान का देने का समय, तो भैया घर में कोई सूतक लग गया, पातक लग गया, अशुद्धि हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई कार्ड आ गया शादी का, निमित्त कुछ भी बने, विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। कई बार सोच रहे हैं कि 10 दिन पूरे हो जाएं तो सूतक पूरा हो जाएगा तो हम चौका लगा लेंगे, लेकिन जैसे ही सूतक पूरा हुआ पातक लग गया। कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें संख्या ज़्यादा है, 10 हैं, 20 हैं, 40-40 आदमी के बड़े बड़े परिवार हैं, 8-8, 10-10 भाई हैं, बहनें भी हैं। अब कभी कोई किसी के जन्म हो गया, किसी के मरण हो गया, कभी कोई सूतक, किसी के पातक, कभी किसी के कुछ, हार ही नहीं दे पा रहे, रोते रह जाते हैं, पछताते रहते हैं। अब करें क्या भाई? घर छोड़ के भाग जाओगे, सूतक पातक से थोड़ा ना बचोगे, और सूतक पातक से बच भी गए, कर्म से कैसे बचोगे? किसी के दान देने में विघ्न डाला था। आहार दान के भी कैटेगरी दी है, या आहार दान, आहार में विघ्न डाला, आहार नहीं दे पा रहे। और कई बार ऐसा होता है, महिला, किसी लड़की की शादी ऐसे घर में हो गई है, पुरुष कह रहा है कि मैं तो चौका नहीं लगने दूंगा, मैं साधु मानता ही नहीं, महिला कह रही है कि मैं तो धर्मात्मा हूँ। अब क्या करें? दोनों में लड़ाई इस बात की है। चौका नहीं लगने दिया, पूरी ज़िंदगी चौका नहीं लगने दिया, ठीक है। अब वो कर्म ऐसा उदय में आया कि मुंह पे, चेहरे पे दाग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है। अब वो व्यक्ति कभी जीवन में आहार ही नहीं दे सकता। जीवन भर नहीं देने दिया, जीवन भर नहीं दे पाओ। कौन सा दान? दान की भी कैटेगरी दी है। दान में विघ्न डाला था, दान में अंतराय आ गया। आहार दान में डाला था, आहार दान में आया। ज्ञान दान में बच्चे को पढ़ने का मन था, लेकिन मेरा बेटा ऊपर उठ जाए, मेरा बेटा इससे आगे बढ़ना चाहिए, ये पीछे रह जाए, तो पढ़ते समय विघ्न डाल दिया है, उसको कोई काम बता दिया, या फिर कोई ऐसी क्रिया कर दी है कि जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए, ज़्यादा ना पढ़ पाए। ठीक है, अब हम याद कर रहे हैं, याद ही नहीं हो पा रहा। क्यों? विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। चाहे कई बार ऐसा होता है, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, सर्दी का समय है, सर्दी के पेपर में बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, क्या करें? हम रह गए। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान दान में विघ्न डाला था, ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे। आहार दान में विघ्न डाला था, आहार नहीं दे पा रहे। औषध दान में विघ्न डाला था। कभी कभार मन होता है कि अच्छे हम भी औषधि के कैंप लगा लें, तो किसी ने कहा ठीक है, यहाँ लगा ना दे करके कहीं और दे देना। बहुत सारे सलाहकार होते हैं, इसलिए कहा है बिना पूछे कभी सलाह मत दो। 2 जनों के बीच में जब तीसरा कोई बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? मूर्ख। लेकिन कई लोगों की आदत है खामा खामे सलाह देने की। क्या ज़रूरत थी सलाह देने की, और सलाह दे दी
उसने किया नहीं किया, तुमने कर्म तो बांध लिया। तुम्हारा अब विघ्न डाला है तो विघ्न तो आएगा। कई लोगों का मन होता है कि भैया हम औषध दान में दे, यहाँ मत देना वहाँ दे देना, ठीक है। अब हमने वो कर्म बांध लिया है, हमने बाधा डाली थी, अंतराय डाला था, अब हमारे अंतराय आएगा। कैसे आएगा? ऐसी बीमारी हो गई है कि दवाई नहीं मिल रही। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट ऐसी दवाई चाहिए थी, नहीं मिली, व्यक्ति मर गया। अंतराय डाला था, अंतराय कर्म उदय में आ गया। किस समय आया कोई भरोसा नहीं है। जब समय आने का होगा, जब उसका समय कर्म का उदय में आने का होगा, तभी कर्म उदय में आएगा। और ऐसा कर्म उदय में आया, कभी कभार ऐसा तात्कालिक कर्म उदय में आता है कि तोड़ भी नहीं पाते। उसी समय डॉक्टर की जरूरत है, बीच चौराहे पे डॉक्टर कहाँ से लाए, व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर गया। विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। ज्ञान दान में, औषध दान में, आहार दान में, अभय दान में। अभय दान माने किसी की रक्षा करना, ये अभय दान है। किसी के प्राण बचा देना, ये अभय दान है। और उसके अभय दान में विघ्न डाल देना। कोई व्यक्ति पक्षियों को आज़ाद करा रहा था, नहीं भैया क्या करोगे, नहीं तो पिंजरे में रखो, ठीक है, कर्म बांध लिया। अब बीटेक पढ़ा, एमटेक पढ़ा, दुनिया भर की पढ़ाई कर ली, लेकिन है वो नौकरी कर रहा है, नौकरी है, गुलामी है। मन कर रहा है किसी शादी में, ब्याह में, या फिर किसी पार्टी में, किसी अवसर में, या फिर किसी पर्वों के दिनों में हम जाकर के वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन मालिक ने छुट्टी नहीं दी। क्या कर लोगे? गुलामी उसको कैद करके रखा था, खुद कैद होके रह गए हैं। इस प्रकार हमने किसी के दान में विघ्न डाला है, बाधा डाली है, तो अब हमारे दान में बाधा आ रही है। दूसरा दिया लाभ। लाभ, जब किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा हो, प्राय करके ऐसा होता है व्यापार आदि में लाभ हो रहा है, और हमारा पड़ोसी व्यापारी जो है उसको लाभ ज़्यादा हो रहा है, हमें कम हो रहा है, तो एक काम करो, उसको घाटा लगने का कोई ना कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे उसका घाटा लग जाए। कंप्लेंट कर दी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इस पे उन्होंने छापा पड़ गया है, रेट पड़ गई है, कोई बात नहीं भैया, तुमने उसके में विघ्न डाला, अब तुम्हारे में विघ्न आ गया। कभी कभार ऐसा होता है आग लगवा दी। अब अपने यहाँ दिवाली का समय था, कई बार होता है ऐसा, चिंगारी गई, दुकान में चली गई, कपड़े की दुकान थी, कपड़ा जला, एक जला, दो जला, पूरी दुकान में आग लग गई। एक के साथ एक दुकानें जलती चली, 10 दुकान जल गई, 20 दुकान जल गई, पूरे बाजार में आग लग गई। जैसे जैसे सबने, कई लोगों ने अनुमोदना करी थी तो एक के में ज़्यादा जल गई है और एक की कम जली, लेकिन जिन्होंने अनुमोदना करी, जिन्होंने जलवाई, हाथ तो सबके जलेंगे, आग तो सबके लगेंगे। दूसरे के व्यापार में घाटा डाला था, उसमें भी घाटा लगेगा। जानबूझ करके कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कहा कि भैया हमें व्यापार करना है, कोई अच्छी सी लाइन दिखा दो जिसमें हम व्यापार कर लें। तो वो जानता था कि इसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा अच्छा है, अगर मैं इसे अपनी लाइन दे देता हूँ तो ये मेरा गिरा देगा, अपना उठ जाएगा। तो उसको जानबूझ के ऐसा व्यापार करा दिया जिससे कि उसको घाटा लग जाए। और व्यक्ति ने उधार लेकर के जैसे तैसे 10-20 लाख रुपए लगाए, अब वो घाटे में चले गए, लोन लिया और नीचे चला गया, खुद भी मार लिए, खुद दूसरे को भी कि भैया आता तो है नहीं, इसको लूट लो, लूट लिया, कोई बात नहीं। अब उसको घाटा लगा है, लगा दिया आपने, कोई बात नहीं, आपका घाटा। कोरोना में ऐसी कंपनियां भी रही और ऐसे ऐसे व्यापारी रहे जिनका पैसा हिंदुस्तान में था, रहने वाले हिंदुस्तान के थे, पैसे वाले हिंदुस्तान के थे, और इन्वेस्ट उन्होंने विदेशों में किया। और विदेशों की हालत ये थी कि बीमारियाँ, महाबीमारी है, सब बीमार थे और कई मर भी गए। कई लोगों का पैसा ऐसा था कि जिन पे पैसा था वो मर गया, अब कहाँ गए, डूब गया पैसा। तुमने डुबाया था, तुम्हारा डूब गया। तुमने घाटा लगवाया था, तुम्हारा घाटा लग गया। तुमने चोरी करवाई थी, तुम्हारी चोरी हो गई। तुम्हारे ही क्यों हुई, बगल वाले की क्यों नहीं हुई? जिसका जैसा कर्म बंधा था वैसा वैसा कर्म उदय में आएगा। महानुभाव, लाभ कराने में अंतराय डालने से लाभ अंतराय कर्म बनता है। व्यापार में कई लोग ऐसे होते हैं, पैसा मार लिया, कोई बात नहीं भैया, वो कमज़ोर था, तुमने उसका पैसा मार लिया, लेकिन अब तुम कमज़ोर हो गए तो तुम हमसे बलवान वाले ने तुम्हारा पैसा मार लिया। तुमने घाटा लगवाया था, तुम्हारा घाटा लग गया। सटीक न्याय है, कर्म न्याय सटीक करेंगे, तुमने जैसा किया है वैसा फल मिलेगा। दान, लाभ, भोग और उपभोग,
किसी के भोग में अंतराय डालने से भोग अंतराय कर्म बनता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भोजन नहीं करने देना। कई बार पुरुष महिला पुरुष में, पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया और पत्नी भोजन परोस रही है और भोजन करने पति बैठ गया है, तो एक रोटी खाली है, ठीक है, अब बस शुरू हो गई है कुण 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 कुण। उसी समय सुनाएंगे जिससे कि भोजन भी कर ले, कहानी ये सारी रामायण भी सुना दे। अब वो भोजन बीच में छोड़ के उठा है, तो यहाँ पर भोग अंतराय कर्म का बंद बांध लिया, विघ्न डाला था, क्या जरूरत थी भोजन के बाद सुना देते। कई बार ऐसा होता है कि नौकर को भोजन देना है तो 2 रोटी 3 रोटी देना, अगर पूरा पेट भर दिया तो पैसे ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि गरीब की आदत है पहले पेट भरेगा, अगर पेट भरेगा तो फिर कपड़ा मांगेगा, कपड़ा दे दिया तो फिर पैसा मांगेगा। तो एक काम करो, इनकी ज़रूरतें पूर्ति मत करो, इनको थोड़ा दबा के रखो। कोई बात नहीं, दबा के रख लो, वो गरीब है, लेकिन तुम्हारा भी तो एक दिन आएगा। अब तुमने भोजन मारा था, तुमने उसको भोजन नहीं दिया, अब तुम्हारे भोजन में अंतराय आ गई है। बैठे थे, बंदर रोटी लेके चला गया, कुत्ता मुँह मार के चला गया। कभी कभार ऐसा होता है कि भोजन गैस पे सामान रखा है, पकते पकते सामग्री जल गई, अब क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि जिसका भोग अंतराय कर्म का उदय भोग नहीं भोग सकता। घर में पकवान अच्छे बने हैं, बाजार में खा के आ गए, भोग उत्तम भोग, मध्यम भोग, जघन्य भोग दिए, 3 प्रकार के भोग दिए हैं। जिसके अच्छे भोगों की सामग्री मिलनी है उसे अच्छी मिलेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो सोने के बर्तन में खाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो चांदी के बर्तन में खाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि अपने मकान में खर्च कर देंगे। पत्थर तो ग्रेनाइट का है, बढ़िया से बढ़िया स्टोन, टाटा स्टोन लगा दिया है, कोटा स्टोन लगा दिया है, दुनिया भर के इटालियन ऐसी टाइल्स लगा दिए हैं, फर्नीचर लगा दिया है, दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया, मकान में करोड़ों रुपया, खाने के बर्तन लोहे के। भोग ने किया, उसका अंतराय कर्म का उदय भोग नहीं भोग सकता। खाने को वही खाएगा, आलू की सब्जी बना ली है, उसमें रोटी डुबो के खा रहा है, कहाँ तैर रहे हैं आलू पता नहीं। ये दाल भी बनाई है तो ऐसी दाल, पानी दाल कहाँ है पता ही नहीं है भैया, उसे खोजने में सालों लग जाए लेकिन दाल नहीं मिलेगी। इसलिए भोग अंतराय कर्म के उदय में सामग्री, पैसा तो बहुत हो सकता है। बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पैसे का भोग नहीं भोग सकते, क्योंकि पैसे भोग में अंतराय डाली है। जो एक बार भोगा जाए वो भोग, और बार बार भोगा जाए वो भोग। भोग में अंतराय डाली थी, भोग अंतराय कर्म बन गया है। और उपभोग में कई बार ऐसा होता है कि सास ने, माँ ने बेटे की शादी कर दी, लड़की शादी करके आ गई है, बहू बन गई है, और बहू सोच रही है मेरी माँ बहुत अच्छी है, देवी है देवी है देवी है, लेकिन उसे क्या पता था देवी नहीं है, ये तो काली है। और उसने जितना भी गहना चढ़ा था, भेंट में आया था, सारा गहना दे दिया, माँ तुम ही रख लो, जब जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। अब माँ सास जो है गहना जब मांगे तो दबा के बैठ गई। उनने तो राग में मोह के आवेश में आके कुछ तो बेटियों को दे दिया, कुछ अपने लिए रख लिया है। बहू मांगे तो दे कैसे, है ही नहीं है, ठीक है दे देंगे, बार बार मांगे, बेटे को भड़का दिया, मुझे चोर समझती है इसलिए बार बार गहना मांगती है। कोई बात नहीं, तुमने दबा लिया है, अब तुम्हारा कर्म उदय में आएगा तो भोग की सामग्री है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सोना नहीं पहन सकते, खुजली हो जाती है, पहनते के साथ ही खुजली हो जाती है, हाथ में पहने तो एलर्जी हो जाती है, निशान हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि खाली काली पड़ जाती है। भैया गहना आपने दबा के रखा था, पहनने नहीं दिया, अब तुम कैसे पहन लोगे। विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। किसमें, उपभोग की सामग्री में। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि किसी को हमें वस्त्र भेंट करने हैं, हल्के वाले वस्त्र दे दिए, ऐसे वस्त्र दिए हैं जो किसी काम के नहीं है, फटे हुए कपड़े भेंट दे दिए। कई बार होता है कि नौकर को देना है, ठीक है अपने वस्त्र दे दिए उतरे हुए, और दे दिए कौन से फटे हुए, ठीक करा लियो, ठीक है वो गरीब था ले गया, देना था तो बढ़िया दे देते थे। अब कई लोग ऐसे हैं कि उनके कपड़े ऐसे होते थेकली वाले, उन पर स्टिकर लगा दिया है, सिलवा दिया है, पूछा तो क्या है, कुछ नहीं, फैशन कुछ नहीं है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, फटे हुए दिए थे, फटे हुए मिल रहे हैं, जैसा किया वैसा मिल गया। महानुभाव, ये 5 चीज़ें हैं, जैसे जैसे हमने कर्म डाले थे, वैसे जैसे जैसे हमने विघ्न डाला था वैसे वैसे बन गया। दान, लाभ, भोग,
वो और वीर्य अंतराय माने किसी के शरीर की शक्ति बढ़ रही थी लेकिन हमने उसकी शक्ति बढ़ने नहीं दी। माने अपने बेटे को तो दूध में मलाई मार के दे दिया, दूसरे के बेटे को दूध में पानी डाल के दे दिया। खाना भी बनाया तो अपने बेटे के लिए शाही पनीर, दूसरे के लिए मूंग की दाल, ज़्यादा हो तो उड़द की दाल। कोई बात नहीं, उसका शरीर पुष्ट नहीं होने दिया है। कई बार होता है कि व्यापार करने के कारण पति इधर रह रहा है और पत्नी दूसरी जगह रह रही है, और उन्होंने सोचा ठीक है तुम वहाँ पर घर बसा लो, हफ्ते में एक बार चक्कर 2 चक्कर लगाए जाया करेंगे। शनिवार की रात को आ गए और इतवार को रुक गए, इतवार की रात को चले गए, सोमवार को वहाँ पहुँच करके अपना व्यापार कर लिया। कभी 2 शनिवार को आ गए, 2 शनिवार रुक गए और शनिवार इतवार, शुक्र की इतवार रात को आ गए और रविवार की रात को चले गए। और वहाँ पर तुम यहाँ रुक जाओ, बच्चों को पढ़ा लेना, तुम खा भी लेना अच्छे से, वहाँ पर हम कमा लेंगे, हमारा भी परिवार है। उनने ये सोच करके ऐसा कर लिया। अब वहाँ पर परिवार वालों ने सोचा ये तो पागल है, गधा है, अब क्या करें, बच्चे वहाँ पर है, इसकी जो हमें नौकरी चाकरी करनी पड़े तो उसको खाना बना के दे, तो जो बचा हुआ है वो दे दिया, बना के भी दें तो बढ़िया, सबके लिए बढ़िया बढ़िया, उसके लिए घटिया घटिया। तो यहाँ पर ये कर्म बन गया है। कौन सा? उसकी ताकत, ऐसा भोजन कराया, शरीर में कमजोरी आ गई। वीर्य माने ताकत, उसकी ताकत कम हो गई, कमजोरी आ गई है। और अब हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारे साथ है। कई बार ऐसा होता है लोग खाते हैं, कमज़ोर व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है मोटे व्यक्ति की भूख कम होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि पतला व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है फिर भी शरीर को लग रहा है, खाए जा रहा है, बार बार खा रहा है फिर भी शरीर कमज़ोर है, शिथिल है, शरीर को लग ही नहीं रहा। वजन 40-35 किलो, ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा हो। एक लड़की जिसकी उम्र 35 साल की, वजन 40 किलो का, और उससे पूछे सामान उठाने को तो वो कहेगी मैं तो उठा दूंगी पानी की बाल्टी, लेकिन ये बताओ मुझे कौन उठाए। ये स्थिति है। उसने, वो कह भी रहे हैं कि भैया शरीर हमारा अच्छा नहीं है, बाज़ार में कपड़े नहीं मिलते हमारे साइज़ के, नपवा के नाप दे के बनवाए तो वो भी अच्छे नहीं लगते, कपड़े डालें पहने तो ऐसा लगता है बांस पे डाल दिए। तो यहाँ पर वो कर्म विघ्न डाला था, दूसरे के शरीर को पुष्ट होने में विघ्न डाला था। हमारा शरीर अब पुष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वीर्य अंतराय कर्म बन गया। महानुभाव, ये 5 कर्म दिए हैं, जैसे जैसे हमने विघ्न डाला वैसा वैसा हमारे में विघ्न डल गया। इससे बचने का उपाय तो दान अंतराय अगर आपने डाला है तो दान अंतराय से बचने का एक ही उपाय है, आप दान करो। जैसे आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, 4 प्रकार के दानों में आपने विघ्न डाला था। अब 4 प्रकार के दान कराना, माने आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दूसरे को सामग्री दे करके भैया आप दे दो, हम नहीं दे पा रहे। कई लोग ऐसे हैं जो लंगर लगाते हैं, भोजन कराते हैं, गरीबों को जाकर के भोजन बांटते हैं। भाई उत्तम पात्र को नहीं दे पा रहे हैं, ये भी 3 चीज़ें। कर्म 5 दे दिए हैं लेकिन 3 पात्र दिए हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। गलती से भी आपने छोटे व्यक्ति की क्रिया में विघ्न डाला, छोटा कर्म बना। साधर्मी, जघन्य व्यक्ति जो होता है वो हमारा साधर्मी है, जैनी भाई। मध्यम व्यक्ति क्षुल्लक, एल्लक, ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, आरिका। और उत्तम पात्र जो हैं वो तो उत्तम पात्र मुनि महाराज जो दिए, यति, अणगारी, ये उत्तम पात्र हैं। किस में विघ्न डाला है? अगर उनके में विघ्न डाला है तो बड़ा कर्म बंधेगा, उत्तम कर्म बंधेगा। जीवन में अगर साधु की सेवा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन साधु की क्रियाओं में कभी विघ्न मत डालो, क्योंकि उससे कर्म वो तो सहन कर लेगा, उसका तो परिचय है। लेकिन आपका जो कर्म बंधा है वो उत्तम पात्र है, उत्तम कर्म बंधा है, उससे बच के रहो। क्योंकि ये उत्तम मध्यम जघन्य, छोटे व्यक्ति का कर्म बांधा, छोटा उदय में आया चला गया कोई बात नहीं, लेकिन एक है कंकड़ी, एक है कंकड़, एक है रोड़ा, एक है ईंट और एक है पहाड़। कंकड़ी को तोड़ दोगे, कंकड़ को तोड़ दोगे, रोड़े को भी तोड़ दोगे, लेकिन ईंट को भी तोड़ दोगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। पहाड़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कई पहाड़ तो ऐसे हैं कि तुम तोड़ते चले जाओ, क्रेशर का इस्तेमाल कर लो, लेकिन तोड़ते तोड़ते ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो नहीं तोड़ पाए। ऐसे ही हमारे कर्म हैं,
कोई छोटा कर्म था तो छोटा कर्म उदय में आया, तोड़ दिया भक्ति करके, और बड़ा था तो और बड़ा दान तप करके, और बड़ा था तो सेवा करके। लेकिन पहाड़ जैसा कर्म है तो पता नहीं कितने जन्म बीत जाए, कर्म टूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दान अंतराय को टालना है तो एक ही उपाय है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। इनमें दान दे करके अंतराय कर्म, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है किसी ने चौका लगाया और अंतराय हो गई, डर जाते हैं भैया अब जिंदगी भर कभी चौका नहीं लगाएंगे। भैया अंतराय कर्म का उदय था, बार बार प्रयास करो, धीरे 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 वो कर्म टूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोबारा आहार दे सकते हो, और आहार एक बार नहीं, अब अंतराय कर्म टूट गया, अब बार बार दे सकते हो। ज्ञान में विघ्न डाला था, इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान में और दान में भी, आहार दान में भी कई लोग लंगर लगाते हैं, जिससे कि हमारा भैया दान कर्म बढ़े, उपशम हो उसका, मतलब कि बुरा कर्म घटे और अच्छा कर्म बढ़े। कई लोग लंगर लगाते हैं, भोजन दान देते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, रेलवे स्टेशन पे जाके। उसमें भी कैटेगरी है, जघन्य को पात्र को साधर्म्य को दिया है तो जघन्य कर्म दबेगा, मध्यम पात्र को दिया है, मुनि आरिका, शावक शाविका, इनको दिया तो मध्यम तरीके से कर्म दबेगा, और अगर उत्तम पात्र को दिया है तो उत्तम तरीके से कर्म टूटेगा। और इस ज्ञानदान, ज्ञान बांटना, कई लोग हैं जो कॉपी है, किताब है, पेन है, कई लोग ऐसे होते हैं मुनि महाराज के बाद पेन स्टेशनरी रख जाते हैं, कॉपी किताब, पेंसिल, रबड़, पेन वगैरह। महाराज जी आप तो बांट देना, हमें कुछ नहीं, नाम वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप बांट देना। क्यों भैया, हमारा क्या, हमें क्या करना, हम क्यों करेंगे काम? नहीं महाराज जी आप बांट देना, आपके माध्यम से लोग अध्ययन करेंगे, लिखने के पढ़ने के काम ही तो आएगा, लेकिन हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ये ज्ञान के उपकरण बांटने से ज्ञान का क्षय होता, ज्ञान के कर्म का क्षय होते हैं। आहार दान, औषधि देने से, औषधि दान देने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर पुष्ट हष्ट पुष्ट होता है। इसलिए पहले बुजुर्ग लोग ये सारी क्रिया करते थे, ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान, अभय दान, पक्षियों को आज़ाद कराया करते थे। इस जो गुलाम बना के रखते हैं उनको डर लगता है, ये डर नाम का कर्म जो है, भय नाम का कर्म, ये इसी से बनता है। लोगों को गुलाम बना के रखना, पक्षियों को तो पिंजरों में रखना, ये मछलियों को, आजकल वो पानी का बक्सा आता है उसमें रख लिया मछलियों को, पक्षियों को पिंजरों में रख लिया, जानवरों को कैद करके रख दिया, तो अब भैया वो एक तो उनको डरा के रखा तो भय नाम का कर्म बन गया, और उनको बांध के रखा, अब स्वयं बंधे हैं तुम नौकर, ये नौकरी गुलामी तो है, और क्या है भाई। तुम बीटेक, बीकॉम, एमटेक, बीटेक, बीकॉम, सीए, आईपीएस, आईएएस, आरजीएस, बड़ी से बड़ी स्टडी कर लो, हो तो नौकरी। हिंदी में उसको नौकरी कहेंगे, इंग्लिश में उसको ड्यूटी, ऑफिस, जॉब, कुछ भी कह लो आप। ये 4 प्रकार के दान दे दिए हैं, उन 4 प्रकार के दान में विघ्न डालने से अंतराय कर्म बंधेगा, और 4 प्रकार के दान करने से वो कर्म कटता है, टूटता है। औषध दान देने से स्वास्थ्य ठीक होता है, शरीर हष्टपुष्ट होता है। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव, मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार, अजमेर।